तो संसार में रहते हुए आसक्ति में न जाना, वेरी बिग चैलेंज। बार बार संसार सच लगता है, बार बार संसार सच लगता है, और फिर शरीर सहित जब संसार सच लगता है तो फिर आत्मा तो निश्चित रूप से अप्रतीत हो जाती है। तो पुनः पुनः मनन करे। काहे से? जो युक्तियां वेदांत की हैं उनके द्वारा अनवरतम, बिना रुके बराबर मनन चलता रहना चाहिए। अनुचिंतनम, इसके ऊपर विचार होता रहना चाहिए। 192 श्लोक आता है, निधिध्यासन पर विजातीय देह आदि प्रत्यरहिता अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह निधिध्यासनम। अब ये जो है श्लोक, इस श्लोक के अर्थ सुनने पर तुम्हारे मन बहुत दुखी होने वाले हैं निश्चित रूप से। क्या है निधिध्यासन? विजातीय देह आदि, विजातीय माने दूसरा, उल्टा, मुझसे अलग, मुझसे भिन्न, मेरे से ऑपोजिट देह। तो देह आदि जो माने देह आदि, एक तो ये शरीर हुआ, आदि मतलब क्या? ये शरीर जिस घर में रहता है, इस शरीर के जो माँ बाप हैं, इस शरीर के जो भाई बहन हैं, इस शरीर की जो प्रॉपर्टी है, इस शरीर के जो पड़ोसी हैं, इस शरीर का जो धर्म है, जो जाति है, जो वर्ण है, ये सब प्रत्यय रहित। तुम्हारे मन में इनकी प्रतीति ही न हो। कर लो बात। माने मन खाली है। देह आदि सब प्रत्यय, प्रत्यय वर्ड का मतलब होता है प्रतीति होना। That which you can feel, that which you can see, that which you can relate with is pratyay. प्रतीति नाम प्रत्यय। तो देह आदि सारे संसार की प्रतीति मन में न हो रही हो। अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह, अद्वितीय ब्रह्म, इस एक विचार, इस एक प्रतीति, इस एक प्रत्यय का कांस्टेंट प्रवाह मन में चलता रहे, इसको कहते निधिध्यासन। विजातीय का विचार है नहीं और सजातीय ब्रह्म का एक ही विचार का कांस्टेंट फ्लो मन में चलता रहे। ये है निधिध्यासन। इस निधिध्यासन के फलस्वरूप समाधि होगी। अब जब मैं कहती हूं श्रवण तो आपको लगता है सुन तो रही हैं। जब मैं कहती हूं मनन तो आपको लगता है जी हमेशा तो नहीं, पर चलो कभी कभी तो कर ही लेते। मनन के लिए भी शब्द का प्रयोग था अनवरतम अनुचिंतनम। अनवरतम मतलब विदाउट एनी ब्रेक, ऑल द टाइम्स, कॉन्स्टेंटली मनन चलता रहे। अनुचिंतनम, इसका विचार अंदर बनता है, इसको मनन कहते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर मनन का ये पूरा परिभाषा अगर हम ले लें तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अनवरत, विदाउट फेल, विदाउट ब्रेक, विदाउट पॉज। खाते में, पीते में, चलते में, फिरते में, उठते में, बैठते में, सोते में, हगते में, हर स्थिति में अनवरत मनन स्वरूप का चलता रहे। कैसे? वेदांत की युक्तियों से।
ये है मनन। अब देखिए, मनन हम करते हैं किस लिए? ताकि निधिध्यासन हो सके, और निधिध्यासन किस लिए? कि समाधि अनुभव हो सके, और समाधि किस लिए? क्योंकि समाधि मतलब कि आप उस क्लाइमैक्स तक पहुंच गए हैं जहां जाकर के मन और बुद्धि दोनों ठहर गए और साक्षात अपरोक्ष अनुभूति हो गई। अच्छा भाई, एक दफे अनुभूति हो गई, उसके बाद मन भले फिर वो संसार का काम करे, भागे, कि विचार करे कि ना करे, फिर तो सारी कंडीशंस खत्म हो जाती हैं। देखिए, योग आसनों में ये चीज नहीं होती। आसन आप रोज करते रहो तो ठीक है, आप आसनों का अभ्यास छोड़ दो तो फिर शरीर एकदम सख्त हो जाता है, और फिर बंदा यही कहता रहता, हम पहले आसन करते थे, अब नहीं होते हैं। आसन रोज ही करने पड़ेंगे। भक्ति कोई करे तो ऐसा तो नहीं ना कि 4 दिन करे और फिर ना करे। जब तक जन्म है, जब तक प्राण है, तब तक भक्ति करनी ही पड़ेगी। योग है, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन करो और फिर छोड़ दो, करना ही पड़ेगा। एक वेदांती ऐसा है, वो कह रहे एक बार पूरी तरह लगा दिया, मनन निधिध्यासन समाधि हो गई, उसके बाद चाहे कुछ ना करे। क्यों? अपरोक्ष अनुभूति हो गई, अब वापस अज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए वेदांत को हम बोलते हैं ये बिल्कुल एटम बम है। एक बार ब्लास्ट हुआ, सब खत्म, छुट्टी। विवेक चूड़ामणि में यह प्रश्न उठता है कि ज्ञानी को, आत्मज्ञानी को क्या कर्तव्य है? तो कहते आत्मज्ञानी को कोई कर्तव्य नहीं। विद्यारण्य स्वामी जी पंचदशी में भी प्रश्न ये उठाते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ को क्या कर्तव्य है, क्या करे? उत्तर देते हैं ब्रह्मनिष्ठ को कोई कर्तव्य नहीं, संपूर्ण कर्तव्य से मुक्त हुआ है, इसीलिए हम उसको जीवन मुक्त कहते हैं। अभी कोई कर्तव्य बचा ही नहीं उसके लिए। ये बात योगी के लिए नहीं कह सकते। वो नौली शुरू करे ना, रोज करनी पड़ेगी। जिस दिन छोड़ देगा करनी और असंयम किया, पेट मोटा हो गया, तो नौली तो होगी नहीं। फिर हमने बहुत से महात्माओं को देखा जो ये बात बोलते हैं कि हम पहले बड़े अच्छे आसन कर लेते थे, हम ये नाम देते, ये आसन, अब भी नहीं होते, अब नहीं होते। करत विद्या है, करते रहो, होएगी, करनी छोड़ दो तो नहीं होएगी। पर वेदांत तो शर्त बहुत बड़ी है मनन की, और उससे बड़ी शर्त है निधिध्यासन की। देखिए, श्रवण के बाद हुआ मनन, और मनन करते 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 वही ऑटोमेटिकली निधिध्यासन में बदल जाएगा। माने संसार और देह दोनों की प्रतीति का अभाव और निरंतरता से स्वस्वरूप का ही एक विचार और निरंतर कांस्टेंट वही प्रवाह रूप चलता रहे, और चलते चलते में ये आपको समाधि में ले जाता है।